अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की कहानी पूरी सुनना जरूर, बहुत दिलचस्प है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी यह है कि मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मैं बड़ा खुश था, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वैसा ही हमसफर अता किया था, वैसे ही बीवी अता किया था जैसे मैं चाहता था। प्यारी सी, दोस्ताना सी, समझने वाली, केयर करने वाली और मॉडर्न भी। हम दो भाई हैं। बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है और अम्मी मेरे साथ रहती है, और बाबा को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। अब मेरी फैमिली में हम 3 लोग ही थे, मैं, मेरी बीवी और मेरी अम्मी। मेरा सारा वक्त बीवी के साथ गुजरता था। ऑफिस जाता था तो वहां से फोन करता था, अपनी बीवी को हाल चाल पूछता था। नया नया हमसफर था, जरा उसके बिना उदास हो जाता था। सुबह जब ऑफिस जाता तो अम्मी अपने कमरे में बैठी कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। रात को जब आता तो अम्मी को सलाम करके मैं अपने कमरे में सना के पास चला जाता था। सना मेरी बीवी का नाम है। मेरे सुबह शाम बस ऐसे ही गुजरते थे। अम्मी के पास बैठने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैं खाना भी अपने ही कमरे में खाया करता था सना के साथ। एक दिन अम्मी मुझसे कहने लगी, ओए मेरे नालायक बेटे, अपनी मां का भी जरा हाल चाल पूछ लिया कर। हफ्ता हफ्ता हो जाता है तुम मुझसे बात ही नहीं करता। मैं शर्मिंदगी के साथ हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा, अम्मी जान, आपको तो पता है ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, मैं थक जाता हूं बहुत। अम्मी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे दुआएं देने लगी कि अल्लाह मेरे बेटे को बुरी नजर से बचा। कहने लगी, जा बेटा अब जाकर सो जा, सना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा, ठीक है अम्मी जान, और मैं कमरे में चला गया। अम्मी के उस दिन घुटने में दर्द था शायद। वो मुझसे कहना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जब मैंने कहा ना कि मैं थक गया हूं, उस दिन अम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कहा। मैं जैसे ही कमरे में गया तो सना मेरी प्यारी बीवी मुझसे कहने लगी कि यार मुझे आज बर्गर खाने को दिल कर रहा है, जाओ ना जल्दी से लेकर आओ ना मेरे लिए। मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैंने कहा, मेरी जान 10 बज रहे हैं। सना ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, जाओ जाकर बर्गर लेकर आओ, मुझे बर्गर खाना है। मैं सना की मोहब्बत के आगे मजबूर था। मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि अम्मी अपने ही हाथों से अपने घुटनों को दबा रही थी। शायद उनको बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन मैं अम्मी को इग्नोर करता हुआ मैं बाइक स्टार्ट करने लगा। अम्मी ने पूछा भी, कहां जा रहे हो तुम इस वक्त पर मेरे बेटे? मैं बोला, अम्मी वो सना के सर में बहुत दर्द है ना, उसने कुछ खाना नहीं खाया है, मैं उसके लिए बर्गर लाने जा रहा हूं। अम्मी ने ठंडी आह भरी, कहने लगी, इससे अच्छा होता तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाते। खैर, अब जब तुम जा ही रहे हो तो मेरे घुटनों के दर्द के लिए कोई अच्छी सी दवाई लेकर आना। मैंने कहा कि ठीक है, और मैं बाजार चला गया। बर्गर की दुकान पर काफी रश था। वहां मुझे एक दोस्त मिल गया, उसके साथ मैं गपशप करने लगा। इतने में बर्गर तैयार हो गया और मैं सिर्फ बर्गर लेकर घर आ गया। अम्मी ने लंगड़ाते हुए दरवाजा खोला। मैंने बाइक एक तरफ खड़ी की और सना के कमरे में जाने लगा तो अम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवाई नहीं लाए? मैंने सर पर हाथ रखा और कहा, ओफो अम्मी, मैं तो दवाई भूल ही गया। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं। अम्मी मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं मेरे बच्चे, तुम अभी आराम कर लो, कल ले आना। मैं कमरे में गया, जाकर सना वहां पर बर्गर खाने लगी और मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा और हम ऐसे ही सो गए। अम्मी शायद उस रात दर्द से तड़पती रही, लेकिन मैं बेखबर रहा। बहरहाल ऐसे दिन गुजरने लगे। मैं अम्मी से दूर होता चला गया।
हफ्ते में कभी एक बार मैं हालचाल पूछ लेता था बस, वरना अम्मी के कमरे में मेरा कब जाना होता था। और बड़ा भाई तो कभी अम्मी से मिलने ही नहीं आता था। हालांकि बड़े भाई का घर करीब ही था, वो तो अपने बीवी बच्चों में खुश था, उसे कोई परवाह ही नहीं थी। अक्सर अम्मी मुझसे पूछा करती थी कि वकास बेटे, तेरे भाई का क्या हाल है, बेचारा पता नहीं वो किन किन मुसीबतों में घिरा हुआ होगा। अम्मी हमेशा अफसुर्दा लहजे में कहती थी कि कल मैंने उसे देखा था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। वकास बेटे, जरा भाई का जरा हाल पूछ लिया करना, सब खैर तो है ना। अम्मी जरा तड़प कर कहने लगी और दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह मेरे बच्चों की मुश्किलों को आसान फरमा। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, अम्मी उसको तो आपकी जरा भी परवाह नहीं है, और एक आप है जो हमेशा उसी के गीत गाते रहती हो। मां मुस्कुराई, कहने लगी, हाय मेरे बच्चे, वो बड़ा सीधा साधा सा है, इसलिए उसकी फिक्र होती है। वो खुद परेशान होगा, इसलिए मिलने के लिए मेरे पास नहीं आता होगा। मैं गुस्से से बोला, वो और परेशान नहीं है, कल ही उसने अपने साले को नई बाइक दिला कर दी है, 1.5 लाख रुपए की, वो कहां से परेशान होगा। मां चुप हो गई। मैं महसूस ही नहीं कर पाया, लेकिन अम्मी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जा रही थी। बहरहाल ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, उन्होंने मुझे ट्रांसफर करने का प्लान बनाया। मेरे लिए वहां नया घर भी दिया और नई गाड़ी भी दी। मैं बड़ा खुश था। मैंने आकर सना को बताया। सना तो खुशी से झूमने लगी। अम्मी जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आई और पूछने लगी, बेटा किस बात का शोर हो रहा है। मैं मुस्कुराकर बोला कि अम्मी, कंपनी की तरफ से मुझे घर मिला है और वो हमें गाड़ी भी देंगे दूसरे शहर में। 5 दिन के बाद हमको यहां से निकलना पड़ेगा। मां मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि अच्छा बेटा, अल्लाह सब खैर करे। अम्मी ने फिर सना की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली कि सना मेरी बच्ची, मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं अम्मी की तरफ देखकर बोला कि अम्मी, आप साथ नहीं हैं हमारे, अभी सिर्फ मैं और सना जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लिया जाएगा, आप तब तक बड़े भाई के पास रहना। अम्मी के चेहरे पर अचानक उदासी सी छा गई। कहने लगी, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मुझे अपने बड़े भाई के घर छोड़ा। मैं कब महसूस कर पाया था अम्मी का कांपता हुआ जिस्म, तड़पता हुआ दिल और बेबस लहजा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं शाम को छोड़ आऊंगा। अम्मी ने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। अम्मी शायद उस दिन बहुत रोई थी। शाम को मैं भाई के घर गया, अम्मी भी साथ थी। सलाम किया, भाई खाना खा रहा था। भाई ने हमको देखकर थोड़ा आर्टिफिशियल मुस्कुराया और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कहा कि आओ खाना खा लो। मैंने कहा शुक्रिया। फिर भाई की तरफ देखकर मैंने कहा कि भाई, अम्मी आज से आपके पास रहेगी। भाई एकदम चुप, थोड़ी देर कुछ बोला ही नहीं, फिर अचानक बोल पड़ा, क्यों तुम थक गए हो। मैंने कहा नहीं, मैं असल में जॉब के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं, दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, कुछ महीनों के बाद मैं अम्मी को बुला लूंगा। भाई अम्मी की तरफ देखकर बोलने लगा, हाँ हाँ, अब ये बोझ मेरे गले में तू डालकर चला जा, मैं खुद बहुत तंग हूं। भाई तू अपने साथ अम्मी को ले जा, यहां मत छोड़। भाभी भी गुस्से में बोली, क्यों तेरी बीवी नहीं संभाल सकती, हम तो खुद 2 रोटी के लिए यहां पर तंग है। मैंने भाई से कहा कि भाई आप टेंशन न ले, मैं अम्मी के लिए हर महीना खर्चा भेज दिया करूंगा। अम्मी कुर्सी पर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। मुस्कुराकर कहने लगी कि मेरे बच्चों, क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से। ऐसा करो, मुझे ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाओ, आश्रम में छोड़कर आ जाओ। मेरी जिंदगी ही कितनी बाकी है, थोड़ा सा सफर रह गया है, मैं वहां काट लूंगी। ये कहकर अम्मी उठकर जाने लगी। अचानक अम्मी को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। हम जल्दी से अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए।
डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद कहा कि तुम्हारी अम्मी को दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में? कोई टेंशन तो नहीं ली अम्मी ने तुम्हारे? मैं थोड़ा नजरें चुरा कर कहने लगा, डॉक्टर साहब घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। अम्मी बाजू में बेहोश पड़ी हुई थी। मैं खड़ा हुआ था, मैं पास में ही खड़ा हुआ था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी को बोला तक नहीं जा रहा था। शायद अम्मी को पैरालिसिस यानी फालिज का भी अटैक हुआ था। अम्मी जैसे सबसे बेखबर हो गई थी, खाना पीना तक छोड़ दिया था। हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल पर लेकर गए, लेकिन कहीं कुछ इलाज नहीं हो रहा था। कोई दवाई असर ही नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी मेरे साथ में था, वो भी अम्मी की ये हालत देखकर तड़पने लगा था। आखिर डॉक्टर ने कहा कि अपनी अम्मी को घर ले जाएं और उनकी खिदमत करें। जितनी भी जिंदगी उनकी बची है, बाकी अल्लाह मालिक है। हम अम्मी को घर ले आए। अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तरे मर्ग पर होते हैं। ना कुछ खाती थी, ना किसी से कोई बात करती थी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक बुजुर्ग है, बड़े अल्लाह वाले हैं, जाओ अपनी परेशानी उनको बता दो, शायद वो कोई इलाज बता दे या कोई दुआ कर दे तो वो ठीक हो जाए। मैं बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग सफेद दाढ़ी रखे हुए, नूरानी चेहरा, मेरी तरफ देखकर बोले कि आओ बेटा मेरे पास बैठ जाओ। मैं परेशानी में बोला कि बाबा जी मेरी अम्मी बीमार है, हमने उसका बहुत इलाज करवाया, कोई दवा ही असर नहीं कर रही है और बिल्कुल खामोश हो गई है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। हमने हर बड़े डॉक्टर को दिखाया। बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि ये तो बहुत छोटा मसला है। मुझे एक बात बताओ, माँ को संभालता कौन है? उनका ख्याल कौन रखता है? उनकी खिदमत कौन करता है? उनको दवाई वगैरह कौन पिलाता है? मैंने आहिस्ता से कहा कि मेरी बीवी उनका ख्याल रखती है, उनको दवाई वगैरह देती है। वो बुजुर्ग सारा मसला समझ गए। कहने लगे कि जाओ जल्दी से एक खीर का डब्बा लेकर आओ। मैं हैरान हुआ, लेकिन मैं जल्दी से गया और खीर का डब्बा लेकर आया। बुजुर्ग ने उस डब्बे में एक दो फूंक मारी और एक पानी की बोतल मंगाई, उसमें भी फूंक मारी और कहने लगे कि घर जाकर पहले अम्मी के पास जाकर बैठना और उनसे कहना कि अम्मी जान आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे। मैं अपने हाथों से खीर बनाकर तुमको खिला रहा हूं और ये पानी जो दम किया हुआ है, अपने भाई से कहना कि अपने हाथों से अपनी अम्मी को पिलाओ और कल आकर मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ है। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आया, अम्मी सोई हुई थी। मैं पास गया, आहिस्ता से अम्मी को आवाज दी कि अम्मी जान आंख खोलो। मैंने अम्मी के सर पर हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बिठाया, अम्मी का हाथ थामा और बड़े प्यार से बोला कि अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाया है और मैं ही अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा और भाई आपको अपने हाथों से पानी पिलाएंगे और आज से हम ही तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हैरानी की बात यह थी कि आज अम्मी ने एक बार भी खाने से इनकार नहीं किया था, जैसे वो रोज इनकार करती थी। एक प्लेट पूरी खीर की अम्मी ने खा ली। जब पानी मांगा तो भाई ने आकर फौरन अम्मी के मुंह से पानी का गिलास लगाया। मैं हैरान था कि अम्मी ने सारा पानी भी पी लिया। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी और खीर खानी है? तो अम्मी ने हां में सर हिलाया। फिर मैंने दूसरी प्लेट खीर की लाई, अम्मी ने वो भी खा ली। जब अम्मी ने अच्छे से खा लिया पी लिया तो मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। अम्मी का हाथ हरकत करने लगा। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं बहुत रोया। दिल में सोचा कि वो बाबा तो बड़े पहुंचे हुए हैं। जिस बीमारी को डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया था, बाबा के एक दम से अम्मी खाने पीने लग गई। दूसरे दिन मिठाई का डब्बा लेकर मैं बाबा जी की खिदमत में पहुंच गया। बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर ही समझ गए। मैंने सलाम किया और अदब से जाकर बोला कि बाबा जी मैं आज भी खीर लाया हूं,
आज आप इस पर भी दम कर दे। कल आपकी दम की हुई खीर माँ ने पूरी खा ली, हमको बहुत खुशी हुई। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी? मैंने कहा, हाँ मैंने मेरे हाथों से खिलाई थी। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक लंबी सांस ली और कहने लगे कि बेटा सच बताऊं, न मैंने उस पानी पर कुछ पढ़ा था, न मैंने उस खीर पर कुछ पढ़ा था, कुछ भी नहीं। बेटा जब तुमने बताया ना कि अम्मी इतनी ज्यादा बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है और तुम्हारी बीवी उसकी खिदमत करती है, तभी मैं समझ गया था कि माँ को अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए थी। बेटा माँ कब पूरा संसार मांगती है। जब बेटा मुस्कुराकर माँ से जब पूछता है ना कि अम्मी आप कैसी है, तो खुदा की कसम माँ कितनी भी बीमार हो वो अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद समझती है। औलाद के मोहब्बत भरे चंद अल्फाज ही माँ के लिए शिफा बन जाते हैं। बेटा काश तुम पहले ही माँ को अपने हाथ से दवा दे देते या खाना खिला देते तो तुम्हारी माँ कभी बीमार ही नहीं पड़ती। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम दो भाइयों के लिए ये माँ बोझ बन गई है जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े हो? बाबा का ये कहना था कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कहने लगा कि बाबा मैं भटक गया था, मैं अम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा माएं कभी औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती है। जाओ बेटा अब जाकर अपनी जन्नत को अपने सीने से लगा लो। बेटा उनसे पूछो माँ का मकाम जिनकी माएं कब्रों में जाकर सो गई है। माँ के बिना दुनिया एक कब्रिस्तान है। बेटा माँ को दवा की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं तड़प उठा। उतने में ऑफिस से मुझे फोन आया कि आप कब बाहर जा रहे हैं, यानी दूसरे शहर में। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं कहने लगा कि मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैं और भाई अम्मी के साथ ही रहने लगे। 2 साल गुजर गए हैं, अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है और हम बहुत खुश हैं और हमने नया घर भी बना लिया है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अपने माँ बाप की कद्र करें। वो कब औलाद से पूरा जहां मांगते हैं, वो तो बस मोहब्बत एहसास के तलबगार होते हैं। अगर कोई भी अपने माँ बाप से या उनके माँ बाप उनसे नाराज है तो अल्लाह के लिए जाए और उन्हें राजी कर ले। खुदा की कसम माँ को सीने से लगाकर तो देखो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। हर दुख खुशियों में बदल जाएगा। खुदा करे किसी के दिल में उतर जाए ये माँ बाप की मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।